जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं चौक चौराहे की रानी माता मशानी के संदर्भ में। भगवती की शक्तियां अपार हैं, अनंत हैं। बिता माता चौक चौराहे वाली की कृपा से कोई भी भाई भगत गद्दी या चौकी नहीं चला सकता। उसकी शक्तियां बद जाएंगी, तंत्र का प्रभाव उल्टा उसी के ऊपर पड़ जाएगा। तो माता मदानन, माता मशानी क्यों इतनी आवश्यक हैं, जिनका पूजा करना हर भाई भगत के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आशा करता हूँ चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भक्तों, यह साधना का जगत अपने आप में बहुत बृहद विशाल है। व्यक्ति 10 महाविद्याओं को जब साधता है तो बहुत से जो सहायक देवी देवता होते हैं उनकी भी साधना निश्चित रूप से करनी होती है। माता महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम गिनी जाती हैं। उनको साधने से पहले बाबा भैरव की पूजा अनिवार्य है। उसी तरह जब कोई भाई भगत चौकी या गद्दी लगाता है तो देवता कोई भी हो, चौकी किसी की भी लगती हो, लेकिन माता मदानन, माँ चौक चौराही वाले को मनाना बहुत आवश्यक होता है। उनको भोग प्रसाद देना, भगवती का ध्यान करना, उनको जो भोग दिया जाता है वह किसी विशेष नियम कानून कायदे के साथ दिया जाता है जिससे माँ चौक चौराहे वाली प्रसन्न रहे। जो भी संकट है, अला बला है, वह भगवती अपने श्री चरणों में उसे स्थान दे और नकारात्मक ऊर्जाओं का कहीं न कहीं बंधन करे, जिससे उस सामने वाली जनता का निश्चित रूप से रक्षा हो, जनमानस का कल्याण हो। अब बात करते हैं माता चौक चौराहे वाली का। माँ चौक चौराहे वाली मुख्य रूप से माता मशानी को कहा जाता है, माता मदानन को कहा जाता है। माँ चौक चौराहे वाली का हर चौकी गद्दी वाले निश्चित रूप से पूजा पाठ करते हैं। उनका भोग चौराहे पर दिया जाता है। चौराहा का तात्पर्य यह होता है कि जहां पर 4 रास्ते आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। चौराहा शक्तियों का बहुत बड़ा एक जागरण का केंद्र होता है, जहां पर सकारात्मक नकारात्मक कोई भी ऊर्जा चौराहे से ही होकर के आपके घर में आती है। कभी भी जब कोई तांत्रिक या कोई विद्वान या किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा भी यदि कोई शक्ति प्रदान की जाती है, भेजी जाती है, तो वह भी शक्तियाँ उसी चौक चौराहे से ही आपके घर तक आती हैं, आपके पास आती हैं। तो निश्चित रूप से चौक चौराहे का अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है तंत्र विधा में। इसलिए माँ चौक चौरानन, माता मदानन का ध्यान करना और उनका भोग प्रसाद तांत्रिक विधाओं में निश्चित रूप से बहुत अनिवार्य है। माँ चौक चौराहे को जो चौकी गद्दी वाले हैं वह निश्चित रूप से महीने में 1 बार या 2 बार जरूर भोग देते हैं, 1 गिलास पानी के साथ। ऐसा करने से माता का जो भोग प्रसाद है उन्हें मिलने पर भगवती के जो गण हैं, भगवती की जो शक्तियां हैं, क्योंकि इनके साथ जो है माता मदानन के साथ भगवती के गण चलते हैं, यह तामसिक ऊर्जा में, सात्विक ऊर्जा में कहीं भी माता मदानन की शक्ति कार्य कर सकती है। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो केवल और केवल सात्विक होती हैं, तामसिक जगहों पर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन माता मदानन की शक्ति अचूक है। यह तामसिक शक्ति हो, सात्विक शक्ति हो, हर जगह माता मदानन के गण, माता मदानन की शक्तियाँ तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाती हैं और बड़े बड़े तांत्रिक इनके आगे नतमस्तक होते हैं। माता मदानन कहने की तो ये छोटी माता है, लेकिन इनके काम इतने बड़े बड़े हैं कि इनसे होकर के ही कोई ऊर्जा गुजरेगी। जब तक इनका आदेश नहीं होगा, पत्ता भी इनके बिना आदेश से नहीं हिल सकता। तो निश्चित रूप से माता मदानन की ऊर्जा, माता मदानन की सेवा, माता मदानन को प्रसन्न करने का जो आपको आज उपाय बताया जा रहा है, निश्चित रूप से सुने, ध्यान से सुने, इसका लाभ उठाएं। हर भाई भगत को यह कहा जाता है कि उसे गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए, उसके बाद ही इस तंत्र जगत में आगे बढ़े। जब कोई व्यक्ति माता मदानन को भोग देता है तो उसे 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। या तो इनका भोग शनिवार के दिन दिया जाएगा या तो केवल मंगलवार के दिन दिया जाएगा। 2 दिन इनके मुख्यतः भोग के दिन होते हैं।
माता चौक चौराहे वाली को जब भी आप भोग दें तो अपने सर से चीज़ों को वारा जाता है 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसी गुरु परंपरा से जैसी विधा हो गुरु महाराज जी का। वार करके जैसे घड़ी घूमती है वैसे सर से उतारा जाता है। इसमें मीठा भी हो सकता है, भगवती का नारियल हो सकता है, पेड़ा हो सकता है, पान हो सकता है, अन्य भी जो तामसिक, यदि कोई भगत तामसिक रूप से शक्तियों को चलाता है तो तामसिक चीज़ें रहेंगी। 1 गिलास में पानी लेना है और सारी सामग्री को किसी वाइट कपड़े पे, वाइट पेज कागज के पन्ने पर सारी सामग्री को रख करके माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, आपके श्री चरणों में यह भोग प्रसाद अर्पित कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो जाने अनजाने में तो क्षमा करना। मेरा यह भोग प्रसाद स्वीकार करना भगवती। आपके श्री चरणों में आपका यह दास पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों में यह भोग प्रसाद अर्पित कर रहा है। ऐसा भाव करते हुए माँ शेरावाली का ध्यान करेंगे कि हे माँ, मेरी रक्षा करना, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ऐसा करते हुए वह भोग प्रसाद वहाँ रखेंगे। माँ को 1 गिलास में पानी रखेंगे, भगवती से प्रार्थना करेंगे कि यह जो भी भोग प्रसाद दिया जा रहा है माँ ग्रहण करो, मेरे कष्टों को दूर करो, जीवन में मेरे जो भी रास्ते बंधे पड़े हैं वो सारे रास्ते खोल दिए जाए। ऐसा माँ से प्रार्थना रहेगा सच्चे हृदय से। निश्चित रूप से माता मदानंद भाव की भूखी है। जब व्यक्ति उन्हें पूरे भाव, पूर्ण श्रद्धा से माँ को पुकारता है तो निश्चित रूप से शक्तियाँ तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाती हैं और माँ भोग प्रसाद स्वीकार करती हैं और बच्चे का जो भी कार्य बंधा हुआ है, रुका हुआ है, वो तत्काल प्रभाव से खुल जाता है। यह बार बार तांत्रिक इसी क्रियाओं का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा गाँवों में, घरों में कि चौक चौराहे पर आपको सामग्री रखी हुई देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ चौक चौराहे की रानी वास करती है, माता मदानंद की शक्तियाँ वास करती हैं, माता मसानंद की शक्तियाँ वास करती हैं। तो निश्चित रूप से जब आप इस तरह से भोग प्रसाद देते हैं, और उसमें खास बात यह होता है कि जब आप भोग प्रसाद दे करके वापस चलने लगते हैं तो पीछे मुड़ करके देखना नहीं होता। यह विधान है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु परंपरा से व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए ताकि हर छोटी से छोटी बातों का उसे जानकारी हो, उससे कोई भूल चूक न हो। क्योंकि वहाँ पर चौक चौराहे पर माता मदानंद की शक्तियों के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी वास करती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मन से सारी चीज़ों को किए और गए थे आप अपने संकट को उतारने, बल्कि संकट उतारने की जगह आपने संकट चढ़ा करके आप वापस चले आए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। गर्भवती महिलाएं जो भी हों, इस बात को खास ध्यान दें, कभी भी चौक चौराहे पर जा करके उतारा न करें। किसी अपने घर के सदस्यों से उतारा करा करके भले सामग्री चौक चौराहे पर जरूर रखवा दें, लेकिन गर्भवती महिलाएं कभी भी चौक चौराहे पर उतारा नहीं करें, नहीं तो बच्चा दिक्कत होगा, बच्चे के पैदा होने में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है। महारानी आपके मनोरथ को सिद्ध करे। और तीसरा चीज, जब आप घर आएंगे तो आपको हाथ पैर धो करके घर में प्रवेश करना है, और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो इस क्रिया के संदर्भ में किसी से जिक्र नहीं करेंगे। निश्चित रूप से भगवती